बॉन्ड फिशन के बारे में। बॉन्ड फिशन क्या है? तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इट may occur by two methods. It may occur by two methods. पहला होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, type of bond fission when both combining atoms separates their shared electron, separates with their shared electron. With their shared electron. यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर CH3 है, दो कार्बन हैं, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया है। अब दोनों जो एटम हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर जा रहे हैं, मतलब फ्री हो जा रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पर CH3 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, दूसरा CH3 का भी इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, ठीक है। तो यहां पर इनको क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। फिर रिजल्टिंग स्पीशीज is free radical. फ्री रेडिकल के बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे। Here resulting species is free radical. अगला क्या? कंडीशन किस कंडीशन में होमोलिटिक फिशन होगा? पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम इज जीरो। कंबाइनिंग एटम का इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जीरो। Solvent should be non-polar. Solvent should be non-polar. Like भैया CH2, CCl4, benzene, toluene, N-hexane, N-heptane, ether, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं।
टी से THF टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड। One of the following condition should be present. यहां पर 5 में से कोई एक कंडीशन दिखनी चाहिए। 5 में से कौन? सनलाइट। ये चीजों को आप रेडिएशन पढ़ेंगे, हम सनलाइट करके लिखा रहे हैं, हो सकता है बुक में रेडिएशन लिखा हो, तो रेडिएशन भी यही है। ठीक है, सनलाइट नहीं दिख रही है तो हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना? 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। अब अगर आपसे दिमाग में चल रहा है 499 है, तब क्या होगा? तब भी वही होगा। ठीक है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास हो, उससे ज्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तब भी किसी भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जब पढ़ोगे कहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हो तो समझ लेना कि मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल की है। हाई टेम्परेचर लिखा हो, मैकेनिज्म सनलाइट फ्री रेडिकल की है। भैया प्रेजेंस ऑफ peroxide, presence of free radical, प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल पहले से प्रेजेंट हो, तो कितनी कंडीशन हो गई? 5। मतलब थर्ड पॉइंट में 5 कंडीशन। तो अगर इनमें से कोई भी एक दिख रहा है तो समझ लेना कि वहां पर होमोलिसिस होगी। क्या होगी? होमोलिसिस। आगे चले हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। When combining atom separates with when one of the one of the combining atom, ठीक है, दोनों में से एक कंबाइंड एटम सेपरेट विद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब दोनों में से किसी एक के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाए, देन this type of bond fission is known as बोलो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन आगे चले, देखो
जैसे CH3 है, यहाँ पर X है, तो ये शेयर टर्म है, शेयर टर्म मान लो X के साथ चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 प्लस और X माइनस। मान लो शेयर टर्म किसके साथ चला गया, CH3 के साथ, तो CH3 माइनस हो जाएगा और Y प्लस हो जाएगा। ठीक है, CH3 मतलब कार्बन पर अगर प्लस है तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, और माइनस है तो कार्बेनायन कहेंगे। कार्बोकैटायन कहेंगे या कार्बेनायन कहेंगे, इससे मतलब नहीं है। Here resulting species, बोलो, is ion, यहां पर आयन बनेगा। कंडीशन, 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 पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ कंबाइंड एटम should not be 0। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, i.e. not equal to 0। ठीक है, solvent should be polar, solvent should be polar, solvent polar होना चाहिए। polar solvent पोलर सॉल्वेंट या पोलरिटी पढ़ाया गया है। पोलर सॉल्वेंट इज ऑफ टू टाइप, कौन सा टर्म, पोलर प्रोटिक, सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन जनरेट करे, पोलर सॉल्वेंट which generate, बोलो, प्रोटॉन। polar solvent will generate proton, like H2O, CH3OH, NH3, CH3COOH, ये सब। और भैया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, बोलो तो क्या लिखने वाले हो आप लोग, पोलर सॉल्वेंट which does not generate proton। पोलर सॉल्वेंट which does not generate proton। यहाँ पर 3 एग्जांपल मोस्टली आपको मिलते हैं। एक तो एसीटोन, फार्मूला CH3COCH3। दूसरा है DEMF, इसका फुल फॉर्म है
डाइमेथिल फॉर्मामाइड। डाइमेथिल फॉर्मामाइड का फार्मूला हो जाएगा HCON, यहां पर CH3, यहां पर CH3, और यहां पर हो जाएगा DMSO, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड। डाइमेथिल सल्फॉक्साइड फार्मूला हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस SO, ये डाइमेथिल सल्फॉक्साइड है। तो आज हम लोग बॉन्ड फिशन पढ़ रहे थे, इसके बारे में भी पढ़ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट डे की हेडिंग होगी रिएजेंट। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे?